ठीक है। टेम्पोरल मॉडल, द टर्म टेम्पोरल इंडिकेट्स टेम्परेरी। Temporal means temporary. The agent is in the uncertain environment. अब अनसर्टेन इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट है? जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि इट इज़ क्लाउडी देन इट विल बी रेनिंग टुडे, तो थोड़ी देर बाद ही क्लाउड जो है वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेन है, मतलब चीज़ें जो है वो अनसर्टेन है, नहीं पता। जैसे अभी आपकी क्लासेस हैं, ऑनलाइन चल रही हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कुछ दिनों बाद केसेस जो हैं वो कम हो जाएं, होने शुरू हो जाएं। अभी तो पीक पे चल रहा है, जैसे आप लोगों को पता है। तो टाइम जो है वो बहुत क्रिटिकल है इस टाइम पे सबके लिए, सिचुएशन जो बनी हुई है। तो अगर कुछ दिनों बाद ये हो गया कि जी केसेस जो हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं, फिर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि हाँ अब ऑफलाइन शुरू किया जा सकता है, तो फिर हम ऑफलाइन शुरू कर लें। लेकिन एकदम से फिर से वो केसेस राइज होना शुरू हो जाएंगे, फिर ऑनलाइन हो जाएगा। तो चीज़ें क्या है, अनसर्टेन है। तो दिस इज द अनसर्टेन इन्वायरमेंट। तो रियल वर्ल्ड में एक्चुअली है ही अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अनसर्टेन इन्वायरमेंट में द जो एजेंट है, agent in the uncertain environment be able to keep track of the current state of the environment। अभी environment की current state क्या है, just like logical agent। अब अगर इस टाइम पे इन्वायरमेंट की क्या सिचुएशन है, इस टाइम पे अगर हम कोविड की बात करें कि उसका लेवल क्या कितना है, किस तरह से केसेस जो है राइज हो रहे हैं, तो क्या वो है, तो मतलब करंट स्टेट क्या है, उससे वो एजेंट जो है वो एबल होता है अनसर्टेन इन्वायरमेंट में करंट स्टेट को ऑब्जर्व करने में। मतलब जैसे हमने प्रायर और पोस्टीरियर वो पढ़ा था कि प्रायर एक होती है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, एक पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रायर में जो पहले से इंफॉर्मेशन हो उसके बेस पे हम जो है डिटेक्शन प्रडिक्शंस करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। पोस्टीरियर जो अभी मतलब क्या करंट सिचुएशन है, क्या न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको लेके, और प्रायर जो इन्फॉर्मेशन है उन दोनों को लेके जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है, दैट इज़ पोस्टीरियर। ठीक है, तो उसी तरह से है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट बाय द पार्शियल एंड नॉइजी डेटा। इट इज़ डिफ़िकल्ट बाय पार्शियल एंड नॉइजी डेटा बिकॉज इट्स अ स्टेट दैट इज़ अनसर्टन ओवर टाइम। ठीक है, पार्शियल एंड नॉइजी डेटा में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि स्टेट जो है वो अनसर्टन हो जाती है ओवर अ टाइम। ठीक है, at best the agent will be able to obtain only a probabilistic assessment of the current situation। At best कहता है at the agent will be able to obtain only a probabilistic assessment of the current situation। It indicates temporary। ये temporary है, इसीलिए इसको temporal model कहा जाता है। टेम्पोरल मॉडल्स, टू सेक्शंस इन टेम्पोरल मॉडल में के अंदर दो सेक्शंस आते हैं, टाइम एंड अनसर्टेनिटी, स्टेशनरी प्रोसेसेस एंड द मार्कोव अजम्पशंस। टाइम एंड अनसर्टेनिटी क्या है, स्टेट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। इसमें टाइम एंड अनसर्टेनिटी के भी अंदर आता है सबसे पहले स्टेट्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। अब स्टेट्स जो हैं, पहले स्टेट्स क्या थी, अब स्टेट क्या है। अगर हम कोविड की बात करें तो पहले कितने केसेस आ रहे थे पर डे, अब कितने केसेस आ रहे हैं पर डे। ठीक है, तो वो स्टेट जो है वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। वो टाइमली जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, उसकी स्टेट जो है वो टाइमली डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। State and observations, the process of the change can be viewed as a series of snapshots, that is results। ठीक है, क्या results आ रहे हैं, describe the state of the world at a particular time। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया अम्ब्रेला एंड रेन। ईच स्नैपशॉट और टाइम स्लाइस कंटेन्स अ सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, सम ऑफ विच आर ऑब्जर्वेबल एंड सम ऑफ विच आर नॉट। ठीक है, हर स्नैपशॉट जो है या फिर आप कह लो टाइम स्लाइस जो है वो कंटेन करता है कि रैंडम वेरिएबल, सम ऑफ विच आर ऑब्जर्वेबल। कुछ जो है वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, कुछ जो है ऑब्जर्वेबल नहीं होते। ठीक है, अ, तो अम्ब्रेला एंड रेन जैसे एग्जांपल लिया इन्होंने स्टेट्स एंड ऑब्जर्वेशन के अंदर कि द प्रोसेस ऑफ चेंज, जो प्रोसेस है चेंज का वो हम किस तरह से देख सकते हैं। मतलब किस तरह पे किस तरह की सिचुएशन है, लाइक अगर कोई समवन है वो अम्ब्रेला लेके आ रहा है बाहर से और अम्ब्रेला इज वेट, तो हम कह सकते हैं
उसको वो उसको चेक करके हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि जो आउटसाइड है वो वहाँ पे रेन हो रही है, बाहर जो है रेन हो रही है। तो अगर हम अंदर बैठ तो इसी तरह से स्टेट्स जो हैं हम उनको क्या स्टेट, और उसके बाद क्या स्टेट होगी। ठीक है, उसके बाद है stationary processes and the Markov assumptions. Stationary processes and the Markov assumptions में क्या आता है, with the set of state and evidence variables for a given problem we need to specify the dependencies among the variables with the set of state and evidence variables. Set of state क्या है, जितनी states है, मतलब एक टाइम के अंदर अगर मैं कहूँ कि एक डे के या फिर एक वीक की अगर हम बात करें, तो वीक में फर्स्ट टू सेवन्थ, ये हम डेट ले लेते हैं, फर्स्ट अप्रैल से सेवन्थ अप्रैल तक जो डेट्स आ रही हैं, उन डेट्स में, एक मिनट गाइस। हाँ जी, तो कहता है अब अगर हम उसकी बात करें, जैसे मैं एग्जांपल ले रही थी फर्स्ट टू सेवन्थ अप्रैल की बात करें, तो तो वहाँ पे अगर मैं फर्स्ट अप्रैल को देखूँ तो उसके जो केसेस हैं, वो नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कम होंगे एज कम्पेयर टू सेकंड, एज कम्पेयर सेकंड पे कम होंगे एज कम्पेयर टू थर्ड। तो अगर हम एक स्टेट, पंजाब स्टेट ले लेते हैं और डेट्स ले लेते हैं, उनको अगर हम कंपेयर कर, तो हर एक का जो हर डे का हर डेट का जो वो है काउंट है वो अलग होगा। किसी डे पे वो इंक्रीज हो रहा होगा, किसी डे पे वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो स्टेट्स हैं, तो वेरिएबल्स हमने ले लिए कि काउंट जो हम ले रहे हैं वो वेरिएबल्स ले लिए, एक्स एक वेरिएबल ले लिया, एक्स हम काउंट के लिए ले रहे हैं जैसे। ठीक है, तो इस स्टेट्स वही है कि विद द सेट ऑफ स्टेट्स एंड एविडेंस वेरिएबल्स फॉर अ गिवन प्रॉब्लम वी नीड टू स्पेसिफाई द डिपेंडेंसी अमंग द वेरिएबल्स, कितने डिपेंडेंसीज हैं उनकी वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, ऑर्डर द वेरिएबल्स इन नेचुरल टेम्पोरल मॉडल, कहता है ऑर्डर करना है वेरिएबल्स को फिर नेचुरल टेम्पोरल मॉडल, नेचुरल टेम्पोरल मतलब रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली कि किस तरह से क्या सिचुएशन आ सकती है उसको हम ऑर्डर करते हैं। सिंस द कॉज यूजुअली precedes effect, so we need to add the variable in causal order। ठीक है, तो क्या कि कॉज जो है यूजली प्रोसीड करता है इफेक्ट, तो सो हमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वेरिएबल्स को एक कैजुअल ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड अनसर्टेनिटी, ये आगे चलते हैं इसमें। अ चेंजिंग world is modeled using a random variable for each aspect of the environment state at each point। हाँ जी, सॉरी फॉर द इंटरप्ट। कहता चेंजिंग वर्ल्ड इज मॉडल यूजिंग अ रैंडम वेरिएबल फॉर ईच एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट स्टेट एट ईच पॉइंट इन टाइम। द रिलेशंस अमंग द वेरिएबल्स डिस्क्राइब हाउ द स्टेट इवॉल्व्स, किस तरह से वो स्टेट जो है वो इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल लिए जैसे ट्रीटिंग अ डायबिटिक पेशेंट, अब अगर ट्रीटिंग या डायबिटिक पेशेंट को अगर हम ट्रीट करें, उसकी जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे, मतलब उसकी जो प्रीवियस रिपोर्ट्स थी वो किस तरह की थी। ठीक है, अगर हम उनको ना देखें, अब करंट सिचुएशन क्या है, करंट उसकी रिपोर्ट्स क्या है, लाइक उसका बीपी कितना है, उसका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल कितना है। ठीक है, तो उसकी जितनी भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसको देख के उसको ट्रीट करना, ट्रीटिंग है डायबिटिक पेशेंट, हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, एविडेंस रिसेंट इंसुलिन, अभी इसमें एविडेंस क्या हो गए, रिसेंट इंसुलिन डोसेस कितनी होगी, फूड इनटेक, ब्लड शुगर मेजरमेंट कितनी होगी उसकी। ठीक है, और टास्क टू असेस, अब इसमें टास्क क्या आएंगे, करंट स्टेट क्या है पेशेंट की, इंक्लूडिंग ब्लड शुगर लेवल एंड इंसुलिन लेवल,
ठीक है, उसका करंट शुगर लेवल कितना है। गिवन द इंफॉर्मेशन द डॉक्टर मेक्स अ डिसीजन अबाउट द पेशेंट्स फूड इनटेक एंड इंसुलिन। जितनी भी उस जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसी को देख के जो डॉक्टर है वो डिसीजन लेता है। ठीक है, इसी तरह होता है। अगर हमें कुछ है, लाइक हमें टाइम इस टाइम पे बुखार है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें वो क्या हमारा चेक करता है, बीपी चेक करता है, कितना हमारा टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है। अब करंट रिपोर्ट्स क्या हैं, उसके बेस पे डॉक्टर हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, वो जो ट्रीटमेंट है वो बताता है किस तरह से चलना है और हमें मेडिसिन देता है। ठीक है, तो हम इसमें वो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं टाइम एंड अनसर्टेनिटी के अंदर। ठीक है जी, आया समझ। टेम्पोरल मॉडल क्या होते हैं, आया समझ। यस मैम। बाकी सुन भी रहे हो कि नहीं। बस एक दो बच्चे बोल देते हैं यस मैम, बाकी पता नहीं सुन रहे कि नहीं। केशव, केशव 885, केशव सी, कार्तिक गुप्ता। अभी इनको मैंने एब्सेंट कर देना, मैंने रिमूव कर देना क्लास से। कार्तिक गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, यस मैम। यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई एम रिमूविंग देम। केशव को मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, फिर आप मेल्स करोगे कि मैम हमें रिमूव कर दिया है, ऐड करो। क्या समझ आया कार्तिक, बताओ। कार्तिक गुप्ता, मे आई रिमूव यू, कर दो रिमूव आपको। मैम टाइम एंड अनसर्टेनिटी पढ़ाया है मैम आपने। हाँ, क्या होता है टाइम एंड अनसर्टेनिटी। मैम समझ नहीं पाया मैम, आज मैम फीवर हो रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आया। मैम फीवर हो रहा है मैम। ठीक है, सागर 780, बोलो क्या समझ आया। बोलो सागर। नहीं आ रही आपकी आवाज, माइक ऑन नहीं हो रहा। चलो आप लिख के बता दो चैट बॉक्स में क्या समझ आ रहा है। चलो टिल देन हम, वो बता रहा है क्या समझ आया उसको, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक of this unit is hidden Markov model. Hidden Markov model is a temporal probabilistic model for which a single discontinuous random variable determines all the states of the system. Hidden Markov model क्या है, एक temporal probabilistic model है जिसके लिए एक सिंगल डिसकंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लिया है इसमें, जो डिटरमाइन करता है ऑल द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इट मीन्स दैट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इज इक्वल टू पॉसिबल स्टेट्स इन द सिस्टम। पॉसिबल वैल्यूज जो है वेरिएबल्स के लिए वो कितनी होंगी, दैट विल बी इक्वल टू पॉसिबल स्टेट्स, कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं एक सिस्टम की। For example, sunlight can be the variable and sun can be the only possible state. ठीक है, अब सनलाइट के लिए तो सन ही एक पॉसिबल स्टेट है। अगर आपको सनलाइट चाहिए, इफ यू वांट सनलाइट, तो सनलाइट के लिए सिर्फ एक जो सन है वही एक पॉसिबल स्टेट है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिडन मार्कोव मॉडल इज रेस्ट्रिक्टेड to the fact that basic algorithms can be implemented using matrix representation. जो स्ट्रक्चर है हिडन मार्कov मॉडल का वो रेस्ट्रिक्टेड है टू द फैक्ट दैट द बेसिक जो बेसिक एल्गोरिथम्स हैं उनको हम
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हिडन मार्कोव मॉडल जो है वो इस तरह के वो टेम्पोरल प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं जिसके लिए एक सिंगल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वही डिटरमाइन करता है सिस्टम की स्टेट्स क्या है। ठीक है, जैसे एक सिस्टम सन इज द सिस्टम, अगर मैं कहूँ कि सन सिस्टम है तो उसकी जो स्टेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब एक ही वेरिएबल जो है, एक सिंगल वेरिएबल जो है वो यूज होगा उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सनलाइट कैन बी द वेरिएबल एंड सन कैन बी ओनली द one only possible state. In hidden Markov model, every individual state has limited number of transitions and emissions. हिडन मार्कोव मॉडल के अंदर हर इंडिविजुअल स्टेट जो है उसकी लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं। प्रोबेबिलिटी इज असाइन फॉर ईच ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स, प्रोबेबिलिटी जो है वो असाइन होती है हर उसके लिए फॉर ईच ट्रांजिशन, जितनी भी ट्रांजिशन है स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजिशंस हैं between the states. ठीक है, hence the past states are totally independent of the future states. जो past states हैं वो totally independent होती हैं future states पे। ठीक है, the fact that HMM hidden Markov model is called hidden because of its ability of being a memoryless process. ये memoryless process है, that's why it is called as hidden. Its future and past states are not dependent on each other. अगर इसके future and past states जो हैं वो dependent नहीं है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो since hidden Markov model is rich in mathematical structure, हिडन मार्कोव मॉडल जो है वो रिच है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। दिस कैन बी अचीव्ड ऑन टू एल्गोरिथम्स कॉल्ड फॉरवर्ड एल्गोरिथम एंड बैकवर्ड एल्गोरिथम। दो एल्गोरिथम्स जो हैं वो यूज होते हैं इसके लिए, इसको अचीव करने के लिए हिडन मार्कोव मॉडल को, फॉरवर्ड एल्गोरिथम एंड बैकवर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन जैसे स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, गेस्चर रिकॉग्निशन हो गया, लैंग्वेज रिकॉग्निशन हो गया, मोशन सेंसिंग एंड एनालिसिस, प्रोटीन फोल्डिंग हो गया, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हिडन मार्कov मॉडल। उसके बारे में थोड़ा सा हम मार्कov मॉडल के भी बारे में पढ़ेंगे क्योंकि कई वैसे तो आपके सिलेबस में हिडन मार्कov मॉडल ही है, लेकिन अगर आपको मार्कov मॉडल होते क्या है ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज हिडन मार्कov मॉडल इज द टाइप ऑफ मार्कov मॉडल, उसकी एक टाइप है हिडन मार्कov मॉडल। ठीक है, Markov model is an unprecise model that is used in the system that does not have any fixed patterns of occurrences. That is randomly changing system. मार्कव मॉडल जो है ये अनप्रिसाइज्ड मॉडल्स हैं, जो प्रिसाइज नहीं है ये अनप्रिसाइज्ड है, जो यूज्ड होते हैं एक सिस्टम के अंदर जहाँ पे कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता अकरेंसेस का। दैट इज रैंडमली चेंजिंग सिस्टम, एक रैंडमली चेंज हो रहा है वो सिस्टम। ठीक है, मार्कोव मॉडल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट ऑफ हैविंग अ रैंडम प्रोबेबिलिटी। कोई ऐसी एग्जांपल दे सकता है जहाँ पे वेरिएबल्स रैंडमली चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई अकरेंसेस जो है पैटर्न का उसका सिस्टम में जो अकरेंसेस है उसका पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है। कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल ऑफ दिस, एनी रियल वर्ल्ड एग्जांपल? Dice. Okay, yes, we can say dice. Or anyone else? Anyone else? ये क्या कह रहा है? Dice CPU temperature. Yes, we can also take the example of CPU temperature. Good Shubham and Trisha. ठीक है, dice we can also take the example of a dice. Spin the wheel. Yes, spin the wheel can be taken as the also be one of the example of this, जहाँ पे
पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है, अकरेंसेस का क्या उसकी पैटर्न होगा, ठीक है, जो रैंडमली चेंज हो रही हैं अकरेंसेस जो है उसकी। वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्पिन द व्हील, ठीक है। मार्कोव मॉडल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट ऑफ हैविंग रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसी का ये एक उसी पे ये बेस्ड है, और पैटर्न वी कैन से, और पैटर्न that may be analyzed statistically but cannot be predicted precisely, ठीक है। और ऐसा पैटर्न जो एनालिटिकली जो मे बी जिसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जा सके, हम जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड प्रिसाइजली। In Markov model, it is assumed that the future states only depends upon the current state. Markov model में जो future states हैं वो डिपेंड करेंगी current states पे and not the previously occurred state, ठीक है। जो प्रीवियसली occurred state है उस पर डिपेंड नहीं करेंगी, जो पहले हो चुकी states हैं, ठीक है, that depends on the only depends upon the current states. The future states क्या हैं वो current states पे ही डिपेंड करेंगी, not on the previously occurred state. There are 4 common Markov models, out of which the most commonly used is the hidden Markov model, ठीक है। तो 4 जो है इसके Markov models हैं, here we have, you can see Markov model, Markov decision process, Markov partially observable, Markov decision process, Markov chain, hidden Markov. These are the types of Markov model. You can see here Markov model have 4 types: Markov decision process, Markov chain, hidden Markov model, and partially observable Markov decision process. आपके सिलेबस में सिर्फ हिडन मार्कov है, तो हमने हिडन मार्कov के अलावा मार्कov मॉडल के बारे में भी पढ़ा है आज, कि मार्कov मॉडल एक्चुअली में होते क्या, ठीक है, आया समझ। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट टेम्पोरल मॉडल क्या है, मार्कov मॉडल क्या है, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। 2 aspects के बारे में, 2 sections that we have studied in temporal model, that are time and uncertainty, stationary processes, and Markov assumptions. So with this we have finished with our 3rd unit. From Monday we will start our 4th unit. ठीक है, मंडे को हम 4th या फिर 5th दोनों में से एक यूनिट जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। We'll discuss with the other teachers. तो विल लेट यू नो कौन सा यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स, इसके पीपीटी जो है वो आज मैं आपको अपलोड कर दूंगी क्लासरूम के ऊपर, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। थैंक यू।